केदारनाथ की यात्रा लगातार मैं कर रहा था, लगातार चढ़ाई कर रहा था, मौसम बिगड़ता हुआ जा रहा था, हालात बिगड़ रहे थे। इसी बीच बिगड़ते हालात में हमारे साथ एक धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए यहाँ पर अनुयायी तो आते रहते हैं, तो एक धार्मिक मत के अनुसार जानना चाहेंगे कि आप बाहर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ की हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हैं। केदारनाथ आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? पहली बार आई हूँ। तो सबसे पहले ये बताइए, भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ के दर्शन करके कैसा लगा आपको? केदारनाथ के दर्शन करके लगा कि मैं मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी का सार मिल गया हो मुझे, और मतलब सब कुछ मिल गया, मोक्ष मिल गया हो बेसिकली, मैं ये कहूँगी। बट यहाँ की प्रशासन की जो व्यवस्था है, इतने लोग आ रहे, धाम यात्रा है ये, तो थोड़ा प्रशासन को अपनी तरफ से ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि चेक पोस्ट बना के रखें, और हर जगह ये जो स्लिपरी हो रहा है, कम से कम इतना तो जहाँ नॉर्मल ये लोग चल रहे हैं वहाँ घोड़े ना चले, वहाँ भी घोड़े लेके जा रहे। मैंने उसका यूट्यूब भी बना के वीडियो भी बना के रखा है, वो मैं शेयर करूँगी आपसे। और वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये शॉर्टकट है। दूसरा मैं ये कहूँगी, जो भी धार्मिक स्थल पे लोग आ रहे, शॉर्टकट ना यूज़ करें। और मौसम जैसा कि ख़राब होता जा रहा है, उसमें शॉर्टकट बिल्कुल नहीं यूज़ करने के लिए। अभी मैंने ही सुना कि एक पेयर जा रहा था, कपल जा रहा था, उसने शॉर्टकट यूज़ किया तो एक गिरा तो पीछे भी साथ में गिर गया, तो काफ़ी लोगों ने उन्हें पीछे खाई से बचाया। तो धार्मिक स्थल को एक बहुत ही अच्छी यात्रा है सबके लिए, सुखद। दूसरा मैं ये कहूँगी, बच्चों को ना लाएं, छोटे छोटे बच्चों को ला रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि पूरी यात्रा में किनारे के ऊपर एक नदी बराबर चलती है, मंदाकिनी नदी बराबर है, 500-600 फीट गहराई सामान्य स्तर पर है, आसपास बिल्कुल भयंकर वाली है। दूसरा जो आपने एक बात कही है कि ये जितनी भी यात्राएं मैंने ये सब साथियों दिखाया है कि पूरी यात्रा में जो घोड़े हैं यहाँ पर लगातार साथ चल रहे हैं, तो ये वाकई में गलत है, क्योंकि पूरी गंदगी भी हो जाती है। भी है, इंसान भी साथ में चल रहे हैं, धार्मिक लोग भी चल रहे हैं साथ में, घोड़े भी चल रहे हैं। घोड़ों के साथ जो ये चलाते हैं वो इतना रूडली बिहेव करते हैं, किसी को कुछ, कोई खाई में गिर जाए तो क्या होगा। कहीं कहीं ये जो बैरिगेटिंग है, बैरिगेटिंग प्रॉपर नहीं है, बट फिर भी धाम यात्रा है तो हमें धाम यात्रा की वैल्यू समझनी चाहिए। 4 धाम यात्रा है हमारी, 4 धाम है, उनमें से केदारनाथ प्रमुख माना जाता है। तो उसकी जो व्यवस्था है उसके ऊपर हमें बहुत ज़रूरी है सरकार को ध्यान देने के लिए। मैंने ऊपर पुलिस से भी बोला था, बट उन्होंने कहा कि आप कंप्लेन कर दो जाके। दे ऑल्सो नो कि व्हाट इज़ गोइंग आउट, बट नो वन इज़ टेकिंग एनी इनिशिएटिव। और लोग आएंगे, हमारी श्रद्धा है, हम आएंगे, हम चाहे जैसे आएंगे, गिरे पड़े पर हम आएंगे। और भगवान केदारनाथ, बाबा केदारनाथ की इतनी कृपा है कि जो इतनी इस तरीके की व्यवस्था होते हुए लोग जा रहे हैं, बट जब वो मंदिर और बाबा के दर्शन करते हैं तो अपने सारे दुख दर्द भूल के सोचते हैं कि चलो ठीक है, यात्रा सफल होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी सही बात है। उत्तराखंड सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा और भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, आप अरबों रुपए का फंड इस धार्मिक स्थल पर लगाते हैं, तो क्यों न ये जो बहन जी ने एक रिक्वेस्ट रखी है, ये बहन जी नहीं, लाखों ऐसे धार्मिक, बिल्कुल ऐसा मत है, लेकिन उस बात को पेश नहीं कर पा रहे, किसी के पास कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा है, तो इन्होंने आज अपने शुभ यात्रा चैनल के माध्यम से ये बात सामने रखी है। उत्तराखंड सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस बात पर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबको बहुत ही सफल और सुखमय यात्रा के लिए कहना चाहूँगी, और सबकी यात्रा बहुत ही अच्छी हो, सुखमय हो, और सबके जितनी भी कामनाएं सब बाबा केदार पूरी करें। एक बात जानना चाहूँगा, हमारा एक्सपीरियंस छोटा है, आपका एक्सपीरियंस लंबा है, आप जाकर आए हैं और हम जा रहे हैं, तो आप वहाँ गए, कितनी ठंड थी, क्या माइनस में था टेम्परेचर? -4 डिग्री में थे हम लोग आज सुबह। और वहाँ का प्रसाद, वहाँ जब आप यात्रा में पहुँच जाओगे तो रहने, वहाँ तो सबसे महंगा वहाँ का खाना है, 250 रुपये की थाल है वहाँ पे, जिसमें वो 2 रोटी, थोड़ा चावल, दाल वहाँ का देते हैं। हर चीज़ महंगी है, क्योंकि महंगी इसलिए क्योंकि वो बेचारे भी नीचे से ऊपर तक नहीं पहुँचा पाते। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सरकार कर रही है कि उनको खाद्यान्न अच्छे से पहुँच जाए, तो वो भी 140 रुपये किलो भिंडी है वहाँ की, कौन खाएगा वहाँ वो भिंडी?
तो वो लोग पैसा किससे लेंगे? हमसे लेंगे। वहाँ मैगी 50 रुपए की, आप सिंपल मिनरल वाटर ले रहे हो, पानी तो हमें मंदाकिनी जल पिया हमने पूरा, बट अगर हम सिंपल कॉफ़ी भी लेंगे तो दैट इज़ ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपए की चाय, तो वो कहाँ से लेंगे? हम ही से तो पूरी करेंगे ना। तो सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ की खाद्यान्न व्यवस्था कैसे पूरी की जाए। रहने की व्यवस्था का JMVL का गढ़वाल का है, वो भी 600 डॉर्मेट्री देते हैं, बट खाने का कोई व्यवस्था नहीं उनका। 250 रुपये हमें देने हैं और वो लोग लंगर में जाके खाते हैं। बिल्कुल इनकी सही बात है ये। और आज चार धाम यात्रा में भारत के प्रमुख स्थान में से ये केदारनाथ है, और केदारनाथ कितनी मर्यादा है, धार्मिक स्थल कितनी मान्यता है।